हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में जो है आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन की तरह आज भी जो है पिछले दिन जो है बताए थे तुम लोगों को रीजनिंग में जो है अनुपात वाला था, लेकिन वो रीजनिंग था और ये क्या है, रेशियो है। दोनों में काफ़ी अंतर है। रीजनिंग में देखा जाता है क्या कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, किस आधार पर वो है, और ये रेशियो में वो चीज़ नहीं देखा जाता है। रेशियो में देखो कैसे बनाया जाएगा। ए और बी का रेशियो है इतना, ठीक है, और बी सी का दिया हुआ है इतना। कहता है ए बी सी का रेशियो कितना होगा। तो ध्यान से देखो, बी का कितना है, यहाँ बी है, यहाँ बी में भी कितना है तुम्हारा 3, और यहाँ बी जो है यह स्टार्ट हुआ है 2 से। तो देखो, तो इसका क्या हो गया, A:B। तो A:B तुम्हारा कितना है 1:2, और B:C। तो B है तुम्हारा 2, तो यहाँ B देखो 2 है, और यहाँ पर C हो जाएगा, तो C यहाँ कितना हो जाएगा 3। इसलिए इसका ABC का रेशियो क्या हो गया 1:2:3 हो गया। इसमें देखो, इसमें क्या है, A और B का रेशियो है इतना। ध्यान से देखो कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। A और B का रेशियो, B है 2, इसमें भी B है 2, इसमें भी B है 2, और इसमें C है 3, इसमें C 3 से स्टार्ट हुआ है। एकदम उसी तरह से कर देना है इसका देखो A और B। तो A और B का कितना हो गया तुम्हारा 1:2 हुआ। A और B का हुआ 1:2, और उसके बाद है B और C। तो B और C है 2 और 3, B और C 2 यहाँ ही है, यहाँ पे क्या हो गया 3। और उसके बाद C और D, तो C और D 3 और 4 है, तो C और D, B और C कितना है 2 और 3, यहाँ 3 आ गया तुम्हारा। अच्छा, C और D है 3 और 4, यहाँ 3 मौजूद है, ये कितना हो गया तुम्हारा 4। यही हो गया तुम्हारा जो है ABCD का रेशियो 1:2:3:4। इधर अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जैसा कुछ ट्रिक वाला है। इसमें है 2 और 3 का रेशियो, 2 और 3 का रेशियो है, और ये है तुम्हारा B और C है 6 और 5 का। अब कहता है ABC का रेशियो निकालो। ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका क्या है, इसको A को लिख दो, A और B कितना है, और एक C भी लिख दो। A और B है तुम्हारा 2 और 3, और B और C कितना है 6 और कितना है 5। यह है, इस 3 को इसमें डाल दो और 6 को इसमें डाल दो, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो कितना हो गया 5 या 15 हुआ, और उसके बाद ये हो गया 6 या 18, और ये हो गया 6 दूना 12। अब सब टर्म 3 से कटने वाला है, 3 से काटा दो, 3 चौक 12, 3 छः 18, 3 बचे 15। ABC का रेशियो हो गया 4:6:5। इस तरह से ABC का रेशियो जो है निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से करना है। देखो यहाँ पर A, B, C और D। A और B कितना दिया है 2 और 3, ठीक है। B और C है कितना 4 और 5 है, ठीक है, और C और D कितना है 6 और 7 है। अब इसमें क्या करते हैं, 4 को इधर लेते आओ, 6 को इधर लेते आओ दोनों में, 3 को इधर लेते आओ दोनों में, और 3 ये 6 को इसके नीचे लेते आओ, 6 को इसके नीचे लेकर पड़ा A और B 2 और 3 था, और B और C है 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 है, 5 में इसका नीचे ये 5 हो गया। अब देखो B और C है 4 और 5, 4 और 5 दे दिए यहाँ पर। उसके बाद C और D कितना है तुम्हारा 6 और 7, तो C में यहाँ देंगे 6 और 7 दे दिए यहाँ, 7 दिए यहाँ। अब देखो इस लाइन का इधर खाली है, तो 5 यहाँ है, तो 5 इसमें दे दो,
और इधर जो दोनों खाली था दोनों में 6 दे दिए, और यहाँ पर 3 था, इन दोनों खाली था दोनों में 3 दे दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो कितना हो गया 7 5 35, 35 या कितना होता है 105, और ये 5 या 15, 15 6 की कितना होता है 90, और ये देखो 4 या 12 बच्चा कितना होता है 72, और उसके बाद 2 चौका 8 8 कितना होता है 48। अब इसको कटाओ, किससे कटेगा, ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, सब पहले 3 से कटाओ, ये हो गया तुम्हारा 16 या 48, 24 या 72, 30 या 90, ये 35 या 105, और तो किसी संख्या से कटने वाला नहीं है ये। यही इसका रेशियो हो गया, ये हो गया ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो यही, ए बी सी डी चारों का रेशियो यही हो गया। इस तरह से हम लोग का रेशियो निकालते हैं। अब देखो रीजनिंग में क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि तुमको जो है चित्र दिया गया रहेगा, कहेगा उसमें से जो है तुम त्रिभुज की संख्या के गिन करके बताओ, तो उस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखो ये जो त्रिभुज है इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा। इसमें जितना क्षैतिज रेखा उतना त्रिभुज, एक तो क्षैतिज रेखा है, इसलिए इस चित्र में एक त्रिभुज है। इसमें 2 क्षैतिज रेखा है, इसलिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज चित्र में 2 त्रिभुज है। इसमें 1 2 3 क्षैतिज रेखा है, इसमें जो है 3 त्रिभुज है। इसमें 4 क्षैतिज रेखा है, 4 त्रिभुज है। जरा सा ये भी समझा देते हैं कि देखो कैसे त्रिभुज तुम्हारा इसमें 2 है, एक ये छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज हुआ। इसमें देखो एक जाइए छोटा त्रिभुज, एक ये छोटा त्रिभुज 2, एक बड़ा त्रिभुज। इसमें भी देखो एक ये छोटा त्रिभुज, फिर इससे एक बड़ा त्रिभुज 2 हो गया, फिर इससे एक बड़ा त्रिभुज 3 हो गया, इससे बड़ा त्रिभुज 4 हो गया। इस तरह से त्रिभुज की संख्या को हम लोग गिनते हैं। ये था तुम्हारा क्या, यदि क्षैतिज रेखा, जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होगी उतनी त्रिभुज की संख्या होगी। अब यहाँ पर बदल गया, इसमें क्या है तुम्हारा क्षैतिज रेखा नहीं है, क्षैतिज रेखा तुम्हारा ये है, ध्यान से देखना। इसमें जो है ये कहते हैं हम लोग, इसको परपेंडिकुलर रेखा कहो या जो भी कहो, खड़ी रेखा को है जो कहो, या वर्टिकली रेखा को। इसमें क्या है तरीका, इसको देखो, इसमें है क्या कि ये जो रेखा है इसको क्या पार्ट में बांटा, 1 और 2, तो दोनों को जोड़ दो, 1 जोड़ 2, कितना हो गया 3 त्रिभुज। इस चित्र में 3 त्रिभुज हैं, इस चित्र में 3 त्रिभुज हैं। कौन कौन सा 3 त्रिभुज है, जरा सा उसको भी गिनती करके बता देते हैं। देखो 1 नंबर त्रिभुज ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा बड़ा बड़ा हुआ, 3 त्रिभुज है। इसमें भी देखो इसका 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ। इसका कितने त्रिभुज है, तीनों को जोड़ दो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 3 2 5 1 6 त्रिभुज है इसमें कितना है 6 त्रिभुज। अब गिनती करने में थोड़ा परेशानी होगा तुमको, लेकिन एक्यूरेट इसमें 6 त्रिभुज है। इसमें भी देखो 1 2 3 4 है, इसका भी कर दो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 4 3 7 2 9 1 10। इसमें जो है कितने त्रिभुज है, इस चित्र में 10 त्रिभुज है, और इस चित्र में 6 त्रिभुज है, और इस चित्र में 3 त्रिभुज है। अब इस चित्र में देखो कितना त्रिभुज है, ध्यान से देखना। यहाँ से चलो, इस पर एक खड़ी रेखा है, 1 और 2, ये दोनों मिल करके क्या कहलाएगा 3 त्रिभुज। और यहाँ भी या तुम्हारा 1 और 2 है, यहाँ भी जाइए क्या करेगा, यहाँ से ऊपर लोगे तो यहाँ भी तुमको जो 3 त्रिभुज बनाएगा, 1 जोड़ 2 3 त्रिभुज। तो 3 और 3 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 6 त्रिभुज। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। उस तरह से इसमें देखो ये तुम्हारा क्षैतिज है, इस पर 2 रेखा है, ये क्या पार्ट में बटा, 1 2 3 पार्ट में बटा। ये भी तुम्हारा 1 2 3 पार्ट में बटा। इसका 1 जोड़ 2 3 3 3 कितना हो गया 6। यहाँ भी 1 और 2 3 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया 12 त्रिभुज। इस चित्र में 12 त्रिभुज है।
एकदम इसको गिनती करके देखोगे 12 त्रिभुज परफेक्ट इसमें है। इसमें जरा देखो, इसमें देख रहे हैं ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग, फिर हो गया 1 भाग 2 भाग, फिर ऊपर में 1 2 3। इसमें देखो, इसमें जो है तुम्हारा जो है 2 या 3 3 6, ये भी 6 ये भी 6, 6 जोड़ 6 जोड़ 6। इस चित्र में 18 त्रिभुज है। इस चित्र में कितने त्रिभुज है? 18 त्रिभुज है। गिनती करते हुए भुतला जाओगे, कौन किसको लिए किसको नहीं लिए, उसमें उलझ जाओगे। इस नियम को याद रख लो, गिनती करके बता देना, गिनती करके दिखाना नहीं है। इसमें देखो कितना त्रिभुज है, इस चित्र में कितना त्रिभुज है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 हुआ। तो 10 तो इसमें, 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 काट होगा 10 5 50। इस चित्र में 50 त्रिभुज है। इस चित्र में कितने त्रिभुज है? 50 त्रिभुज है। इसको गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन भुला जाओगे गिनते गिनते, इसलिए इसे इसको याद रखना। इसमें कितने हैं? 50। अब त्रिभुज का गिनती का जो है क्वेश्चन बदल रहा है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कहता है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है। इसका बनाने का तरीका क्या? देखो, त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज रहे, त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज रहे तो त्रिभुज की संख्या कितना होता है, उसको जानने के लिए फार्मूला याद रखना, 4n-3। अब यहाँ n क्या चीज है? तो इस चित्र में क्या साइज का त्रिभुज है? इस चित्र में एक छोटा साइज का, एक बड़ा साइज का, 2 साइज का त्रिभुज है। तो n के जगह पर 2 रख दो, तो 4 दूना 8, 8 में 3 घटा दो 5। इस चित्र में 5 त्रिभुज है। इसमें कितने साइज का त्रिभुज है? एक छोटा साइज, फिर उससे बड़ा, दोनों हो गया, एक उससे बड़ा, 3 साइज का है। n के जगह 3 बैठा दो, 4 दिया 12, 12 में 3 दिया 9। इस चित्र में 9 त्रिभुज है। अब इसमें देखो, इसमें क्या साइज का त्रिभुज है? एक साइज का ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, और चौथा ये बड़ा हुआ, 4। n का मान 4 रख दो, 4 चौक 16, 16 में 3 गया 13, 13 ठो त्रिभुज है इस चित्र में। देखो, अब ये जो है तुम्हारा चित्र है। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसको जो है गिनती करने का तरीका देखो क्या है। कैसे इसको हम गिनती करेंगे कि इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें ध्यान से देखना। ये तुम्हारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 घर है। यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4। गिनती करने का तरीका देखना। और एक चीज क्या है? सब त्रिभुज समान साइज का है, जिसको कहते हैं हम लोग साइमेट्रिक, सममित। जब सब चित्र यदि सममित रहे तब उसका तरीका ये बनाने का है। 1 2 3 4 लिख दो, और यहाँ पर लिख दो जो है 1। और उसके बाद ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिखो 2 और 1 कितना हो गया 2। फिर ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिखो 3 और 3 कितना हो गया 6। फिर ये दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखो 6 और 4 कितना हो गया तुम्हारा 10 हो गया। और इस सब को जोड़ दो, 10 6 16 3 19 और 1 20। इस चित्र में 20 त्रिभुज है। एकदम किसी भी एक्सपर्ट से गिनती कराओ, 20 से ज़्यादा नहीं होगा। 20 से यदि कम होता है तो तुम्हारा गिनती करने में कहीं छूट रहा है। एकदम एक्यूरेट 20 त्रिभुज होगा इसमें। इस चित्र में कितना त्रिभुज है? इस चित्र में कितना त्रिभुज है, इसको जानने का तरीका देखो। ये तो बताए थे तुमको पिछले अभी तुरंत है। ये नीचे वाला जो तुम्हारा ये 36 तल है, ये 1 2 3 4 में बटा हुआ है।
इस चारों को जोड़ोगे तो 4 3 7 2 9 1 10 और यहाँ देखो एक क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज तल में ये एक रेखा काट रहा है, इसमें जो है एक और एक 2 हुआ, तो इससे जो है 2 और एक कितना हो गया 3 त्रिभुज बनेगा, इससे कितना बनेगा 3 त्रिभुज। और यहाँ ये क्षैतिज तल है, इसको 1 2 3 टुकड़ा है, 1 2 3 टुकड़ा, 3 2 5 और एक कितना हो गया 6 त्रिभुज, तो टोटल कितना हो गया 6 3 9 10 19। इस चित्र में 19 त्रिभुज है, 19 त्रिभुज से कम नहीं होगा, एकदम 100% गारंटी। अब जो है हम लोग कहता है अब चित्र में वर्ग की संख्या लिखो, वर्ग को गिनती करना है कि चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग की गिनती करने का तरीका क्या है, जरा सा उस पर हम लोग गौर करते हैं। ध्यान से देखो, एकदम याद रखना, चित्र के अंदर में यदि प्लस का चिन्ह रहे, चित्र के अंदर में यदि प्लस का चिन्ह रहे तो 4 वर्ग होगा और एक 5 वर्ग होगा, 1 2 3 4 वर्ग होगा अंदर में और एक वर्ग हो गया बाहर का, 4 वर्ग अंदर और एक वर्ग ये बड़ा वाला 5 वर्ग होगा। इस चित्र में कितने वर्ग होंगे 5 वर्ग होंगे। इसमें तुम देखो, इसमें जो है प्लस वाला है, इसमें भी प्लस वाला जब रहे तो 4 वर्ग तो होना ही है। उसके बाद एक बड़ा वर्ग है ये समुच्चा और एक तो ये वर्ग, देखो अंदर में ये वर्ग, तो कितना वर्ग हो गया 6 वर्ग हो गया। इस चित्र में कितने वर्ग है 6 वर्ग है। अब इस चित्र में देखते हैं कितने वर्ग हैं, एकदम आराम से गिनती करके तुमको बताते हैं कितने वर्ग हैं। सबसे पहली बात देखो, इस पर हम आते हैं, इस पर आते हैं। इसमें ये क्रॉस है तो 4 वर्ग और एक बड़का वर्ग, कठो वर्ग हुआ 5 वर्ग। इस चित्र से 5 वर्ग, ठीक है। अब ये तो जो है रेखा चित्र, इस चित्र में भी जो क्रॉस है तो इसमें भी 4 गो होगा क्रॉस के द्वारा एक बड़का, तो इससे भी हो गया 5 वर्ग, ठीक है। अब ये तो चित्र जो है इसमें भी एक क्रॉस है और एक बड़का वर्ग, तो इससे भी 5 तो हुआ। अब ये बड़ा वाला, इसमें भी देखो ये क्रॉस लगा हुआ है, तो इसमें भी 4 और एक बड़का कितना हो गया 5। इस प्रकार से 20 वर्ग जो है इस चित्र में है। इस चित्र में कितने वर्ग है 20 वर्ग है। अब इस चित्र में आ जाओ, चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें वर्ग की संख्या को हम लोगों को गिनती करना है, एकदम आराम से गिनती करना है वर्ग की संख्या। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो यह साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक इसको कहते हैं कि सब समान आकार, सब क्या है समान आकार का, साइमेट्रिक है। दूसरी बात क्या है, अब इसमें देखो इसका निकालने का तरीका क्या है, इधर भी 4 गो वर्ग है, इधर भी 4 गो वर्ग है, साइमेट्रिक हुआ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, तरीका दे उसको 1 2 3 4 कर दो। वर्ग को गिनती करने का तरीका देखना, यदि स्क्वायर के अंदर भी इस तरह से रहे तो क्या करो, इसका होल स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 4। ये 3 है तो 3 का स्क्वायर को, 3 क्या कितना हो गया 9। ये 4 है, 4 का स्क्वायर को, 4 तो 16, सबको जोड़ दो, 16 9 25 4 29 31। हाँ देखो, तो इसमें क्या हुआ तुम्हारा, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 60, सबको जोड़ोगे कितना 30। इस चित्र में टोटल 30 वर्ग हैं। वैसे भी देखो मोटा मोटी तुमको बताते हैं कि एक वर्ग ये हुआ, इसमें क्रॉस है 5 तो हुआ, एक वर्ग ये हुआ, इसमें भी क्रॉस है 5 तो हुआ, एक वर्ग ये हुआ, इसमें भी क्रॉस है 5 तो 5 क्या 15 हुआ, तो इसी तरह से इसके नीचे भी 15 15 15 कितना होगा 30 होगा। इस
इसमें देखो, इसमें कहता है कि वर्ग की संख्या ज्ञात करें। इसमें यह तुम्हारा क्या है, साइमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इधर 1 2 3 4 5 घेर है और इधर तुम्हारा कितना है, 3 घेर है। 5 और 3 का है, ये साइमेट्रिक नहीं है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर नहीं है। तो इसमें जो है वर्ग की संख्या गिनती करने का तरीका क्या है, इसको लिख दो 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3, एकदम आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, तो 3 से स्टार्ट करो, 3 को गुणा करो इससे 5 से, फिर 2 से स्टार्ट करो, इसको गुणा करो 4 से, उसके बाद 1 से स्टार्ट करो, इसको गुणा करो 3 से, लास्ट में 1 आ जाए बस, उसके बाद छोड़ देना है। 5 दिया 15, 4 दूना 8, 2 दिया 6, 15 8 23 6 29। इसमें 29 ठो वर्ग है इस चित्र में। 1 गुना 3 3 होता है, 1 गुना 3 कितना होता है, 3 होता है। 15 8 23 23 26 ठो वर्ग। अब इसमें इस चित्र में वर्ग की संख्या नहीं, इस चित्र में कहता है आयत की संख्या बताओ कि इस चित्र में कितने आयत हैं। अब आयत की संख्या को गिनती कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसका तो बहुत आसान तरीका है गिनती करना। इसमें क्या है, तुम्हारा जो है आयत की संख्या गिनती करना है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें याद रखना, आयत की संख्या जब गिनती करना रहे तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद इस सब को जोड़ दो, इसको जोड़ो, कितना हुआ, 4 3 7 2 9 1 10, इस सब को जोड़ो, इधर कितना हुआ, ये 4 3 7 2 9 1 10, 10 गुना 10 कर दो 100। इस चित्र में 100 आयत है। आयत की संख्या कितना है, इसमें 100 आयत। अब देखो ये रीजनिंग कैसा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये चित्र देखो, 3 चित्र दिया गया है, इसमें तीनों साइड पर मान है, बीच पर मान है, इसमें भी तीनों साइड में बीच में खाली है। ये बीच में खाली में क्या भराएगा, यहाँ भी जो तीनों तरफ है और बीच में है भरा हुआ। अब इसमें देखना है कि इसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट है, किस नियम के द्वारा ये बंधा हुआ है, उसको ध्यान से देखना है। ये 576 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है, ये 529 जो होता है 23 का स्क्वायर होता है, और ये होता है तुम्हारा 22 का स्क्वायर होता है, और 22 24 और 23 तीनों का जोड़ 69 होता है। यही नियम सब में लागू होगा। इसमें भी देख लो, यह है तुम्हारा 8 का स्क्वायर, यह है तुम्हारा 10 का स्क्वायर, यह है 9 का स्क्वायर। तो 8 10 18 और 9 कितना हुआ, 27। देख लो यहाँ पर, ये देखो ये 15 का स्क्वायर है, और यह तुम्हारा 17 का स्क्वायर है, यह 16 का स्क्वायर है। 16 15 31 7 38 10 48, यहाँ पर क्या भराएगा तुम्हारा, 48 भराएगा। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कहता है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, यह खाली स्थान है, 3 घर सब में है, और तीनों घर भरा हुआ है, इसमें 2 घर भरा है, एक खाली है। ये खाली घर में क्या भराएगा, उसको ध्यान से देखना, एकदम इजी है, जरा सा दिमाग दौड़ाना है इसमें। ये दोनों से ये बहुत बड़ा है, ये दोनों से ये बहुत बड़ा है, ये दोनों से ये बहुत बड़ा है, ये दोनों से ये बहुत बड़ा होगा। 18 में 7 घटा दो 11 हुआ, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। यहाँ देखो
42, 42 में 25 घटाओ कितना होता है 17, और 17 का स्क्वायर इतना होता है। यहाँ पर देखो 54 में 36 घटा दो, 54 में 36 घटा दो, 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 18, 18 गुना 18 कितना होता है 324, 18 गुना 18 कितना होता है तुम्हारा 324 होता है। इसलिए इसमें क्या भराएगा 324 भराएगा। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन भी जब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देने वाली बात है। ये सब क्या है तुम्हारा, देखो ये 3 है, 4 है नीचे बहुत बड़ा, 2 5 नीचे बहुत बड़ा, 7 8 नीचे बहुत बड़ा भराएगा। नीचे क्या होगा तुम्हारा बहुत बड़ा संख्या भराएगा। वो बड़ा संख्या क्या भराएगा उसको ध्यान से देखो। अरे 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 जोड़ 9 कितना होता है 25, वही 25 तो लिख दिया है। क्या देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो वही 25 4 29 तो लिख दिया है। या 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ो 9 4 कितना हो गया 13, 6 4 10 1 11, इसमें 113 भराएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है आप लोगों को मेरा ये रीजनिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, जिससे जो है हमको प्रोत्साहन मिले, आगे जो है और बताने का साहस बढ़े, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों में शेयर भी करना, लाइक करना, और जब सब्सक्राइब करते रहोगे तो अगला वीडियो तुम्हारे पास ज़रूर पहुंच जाएगा। थैंक यू।